नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार में प्रेशर में काम करते डॉक्टर 45% पद खाली, 30,000 की आबादी का इलाज एक के जिम्मे। बिहार की सरकारी अस्पतालों में आबादी के मुताबिक डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के स्वीकृत पद में 45% खाली है। मात्र 55% पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। इस कारण अस्पतालों में मरीजों का अधिक दबाव है और एक एक डॉक्टर को हर महीने हजारों मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर आदर्श स्थिति मानी जाती है। हालांकि इस अनुपात में देश में भी डॉक्टर नहीं है। तय मानक के अनुसार अभी देश भर में 14 लाख डॉक्टर चाहिए, लेकिन 11 लाख ही डॉक्टर हैं। बिहार में तो राष्ट्रीय औसत से भी कम डॉक्टर हैं। लगभग 2700 की आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। बिहार में यह स्थिति निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों को मिलाकर है। केवल सरकारी अस्पतालों का हिसाब लें तो 30,000 की आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य में जिला अनुमंडल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पतालों में अस्थायी डॉक्टर के 12,895 पद स्वीकृत हैं। इनमें 7,144 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, यानी अस्थायी पद वाले डॉक्टरों में से 5,751 पद रिक्त हैं, जबकि संविदा वाले डॉक्टर 4,751 पद स्वीकृत हैं। इनमें भी मात्र 2,770 ही कार्यरत हैं, यानी संविदा वाले डॉक्टरों के भी 2,031 पद रिक्त हैं। अब रुक करते अगली खबर का। राजधानी और अवध असम पर पत्थरबाजी करने वाले 4 गिरफ्तार। बिहार में राजधानी एक्सप्रेस और अवध असम एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद आरपीएफ और जीआरपी हरकत में आ गई है। गुरुवार की शाम से लेकर देर रात के बीच दोनों ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने के आरोपी 4 युवकों को मुजफ्फरपुर के तुर्की से गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी ने नशे की हालत में ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने के बाद बात कबूली है। इसके बाद आरपीएफ ने चारों को शुक्रवार को सोनपुर स्थित रेल कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी पुष्टि आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक भरत कुमार ने की है। बुधवार को राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना हुई, फिर शुक्रवार को उसी रूट पर अवध असम एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। इस घटना के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने तुर्की गुडनी रेलखंड पर अभियान चलाया। इस दौरान अवध असम पर पत्थरबाजी कर भाग रहे तुर्की के वार्ड नंबर 2 निवासी सज्जन कुमार को दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथियों के साथ लाइन किनारे बैठकर नशा पान करता है। गुरुवार को भी नशा किया। इस दौरान एक ट्रेन गुजर रही थी, जिस पर रेलवे लाइन से ही पत्थर उठाकर चला दिया। संयुक्त छापेमारी टीम में आरपीएफ इंस्पेक्टर भरत कुमार, दरोगा गोकुलेश पाठक, प्रधान आरक्षी शंभुनाथ सिंह, सिपाही रितेश कुमार और एलबी खान के अलावा जीआरपी के पदाधिकारी व जवान शामिल थे। अब रुक करते अगली खबर का। लापरवाह पुलिसकर्मियों को अल्टीमेटम, नाइट पेट्रोलिंग पर जोर। कानून व्यवस्था की रिव्यू मीटिंग में सीएम नीतीश के सख्त तेवर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध काबू करने में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को स्पष्ट कर दिया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लिहाजा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे और अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एकड़े मार्ग स्थित संकल्प में विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों को चेतावनी भी दी और कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। रात्रि गश्ती और तेज करें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। नीतीश कुमार ने कहा कि 60% से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं, जो अब घट रही हैं। जानकारी दी गई कि वह घटकर 46.69% हो गई हैं। यह अच्छी बात है। जमीन सर्वे में वह सेटलमेंट का काम तेजी से पूर्ण हो, ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाली अपराध की घटनाओं में पूरी तरह से कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखे, गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। इसमें जो पदाधिकारी संलिप्त हैं उनको भी चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी तरह अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है, इसके लिए पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है। प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी से साथ असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखे। अब रुक करते अगली खबर का। पहलेजा घाट से गंगा जल लेकर पहला जत्था रवाना। 22 जुलाई को बाबा
गरीबनाथ का जलाभिषेक करेंगे। 22 जुलाई से पवित्र श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। सावन की पहली सोमवार पर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शुक्रवार की शाम कांवरियों का पहला जत्था पहलेजा घाट से गंगा जल लेकर रवाना हो गया है। शनिवार की शाम तक कांवरियों का जत्था वैशाली सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में ही रहेगा। इस दिन रात में कांवरिये मुजफ्फरपुर की सीमा में प्रवेश करने लगेंगे। पहलेजा जाने में पूर्व सुबह में कांवरियों का जत्था गेरुआ वस्त्र धारण कर कंधे पर कांवर और हाथों में कलश लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचेगा। यहां पूजा करने के बाद मंदिर के पुजारी ने कांवरियों को चंदन टीका लगाकर रवाना किया। वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेला में इस बार सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी भीड़ की निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का सर्वर एआई तकनीक से जोड़ा जाएगा ताकि भीड़ नियंत्रण के लिए उपाय तुरंत किया जा सके। पहली बार गंगा स्नान के समय घाट पर लॉकर की भी सुविधा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को कहा कि 22 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। इस दौरान सैकड़ों शिविरों में आपातकाल से लेकर सामान्य अव्यवस्था वाली चिकित्सक सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी क्रम में 5 साल तक के बच्चों को विशेष अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। बयान में मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान हजारों श्रद्धालु भारत के विभिन्न राज्यों एवं पड़ोसी देश नेपाल से देवघर जाने के लिए भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला से गुजरेंगे। इस मौके पर उनके साथ छोटे बच्चे भी होंगे। ऐसी स्थिति में इन 3 जिलों में 22 जुलाई से 19 अगस्त तक पल्स पोलियो का विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया है। अब रुक करते अगली खबर का। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार से पटना हाईकोर्ट ने मांगा हल्फनामा। बिहार के मुजफ्फरपुर के कोटनी प्रखंड अंतर्गत रामपुर बलड़ा के हेडमास्टर राकेश कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार के बीच के विवाद में मुजफ्फरपुर एसएसपी से पटना हाईकोर्ट में हल्फनामा मांगा गया है। एसएसपी के हल्फनामे पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए पहले से ही तिथि निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट में हेडमास्टर ने याचिका दाखिल की थी। दायर याचिका में पीड़ित हेडमास्टर ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने और डीईओ के साथ मिली भगत कर उन पर कानून के प्रावधान से हटकर दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया था। इस पर हाईकोर्ट ने बीते 9 अप्रैल को ही एसएसपी से हल्फनामा मांगा है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी विधिवत शपथ लेकर अपना अलग से जवाबी हल्फनामा दाखिल करेंगे। जवाबी हल्फनामे में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा कि कानून के अनुसार गिरफ्तारी की गैर जमानती वारंट की भी मांग करने के लिए क्या मापदंड है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।